जानेंगे कमबैक के बारे में, किस तरह से अपने सेटबैक के बाद एक पावरफुल कमबैक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और याद रखिए अपना कमबैक अभी शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रगल्स की। सब कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे वो जॉब का लॉस हो, बिजनेस में फेलियर हो, रिलेशनशिप का ब्रेक हो, या बस लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जब आप फील करते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्ट्रगल्स परमानेंट नहीं होता। अगर आप आज अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर हो तो याद रखो ये कभी परमानेंट नहीं होता। आपका कमबैक तभी शुरू होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि आप वापस उठेंगे। अब बात करते हैं माइंडसेट की। कमबैक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना ज़रूरी है। अगर आप अभी भी अपने आप को एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं जो बस अपनी प्रॉब्लम्स में ही फंसे हुए हैं, तो कमबैक बहुत मुश्किल होगा। एक पावरफुल कमबैक के लिए सबसे पहला अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फेल हो गया या मेरी लाइफ काम नहीं कर रही, तो आपने अपने आप को लिमिट कर दिया है। आपको ये सोचना होगा कि ये सिर्फ मेरी जर्नी का एक हिस्सा था, ये मैं इस वक्त को सीखने के लिए यूज कर रहा हूँ। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने कभी भी अपने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। आपका माइंडसेट ही आपका सबसे बड़ा असेट है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि फेलियर एक लेसन है, तब तक कमबैक मुश्किल रहेगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। आपके कमबैक को एक प्लान की ज़रूरत है। ये बस एक ड्रीम नहीं होना चाहिए, ये एक एक्शन प्लान होना चाहिए। अपने पास्ट को समझना और सीखना। जो गलतियाँ हुई उन्हें आइडेंटिफाई करो। क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप अलग तरीके से कर सकते हैं? राइट डाउन यूर मिस्टेक्स और उनसे सीखने की कोशिश करो। आपको अपने गोल्स सेट करने चाहिए। 6 महीने में आप कहाँ होना चाहते हैं, 1 साल बाद, 5 साल बाद अपने गोल्स क्लियर करो। छोटे से शुरू करो, लेकिन प्रोग्रेस जरूरी है। आप जो प्लान बना रहे हो उस पर एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको अपने प्लान पर कंसिस्टेंसी काम करना होगा। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, वो प्रोसेस का हिस्सा है। जब थ्रू टाइम्स आए तो उस वक्त अपने आप को अडेप्ट करना सीखो। फोकस रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंसी काम करते हैं तब आप देखोगे कि आप रेजिलियंस बढ़ता जा रहा है। आप कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। माइकल जॉर्डन को अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से हटा दिया गया था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर अपनी हाई स्कूल टीम में भी नहीं था, लेकिन उसने अपने फेलियर को अपना फ्यूल बनाया और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बना। स्टीव जॉब्स को अपने खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। सोचो, अपने ही कंपनी से फायर होने वाला, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपने कमबैक से एप्पल को दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाया। जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज लिखने से पहले जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। क्या होता अगर वो गिव अप कर देते? आज वो दुनिया की सबसे लेखकों में से एक है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। अगर आपका प्लान, माइंडसेट और गोल सब सही है पर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपका कमबैक कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये समझ लो, रोमे एक दिन में नहीं बना था। आपका कमबैक ओवरनाइट नहीं होगा। ये एक टाइम टॉकिंग प्रोसेस है जो पेशेंस, एफर्ट और डेडिकेशन का मैनेज करता है। अगर आप डेली अपने गोल्स पर काम करेंगे तो आप देखोगे कि छोटे स्टेप से आप कैसे बड़े रिजल्ट पा रहे हैं। ये था मेरा मैसेज आप सबके लिए। जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं उसे ये समझिए कि ये कभी परमानेंट नहीं होता। आपका कमबैक आपके हाथ में है। याद रखिए, आप अपने मिस्टेक्स नहीं हो, आप अपने पोटेंशियल हो। आपका कमबैक अभी शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे बताएं आपका कमबैक जर्नी किस स्टेज पर है और हम सब मिलके एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। योर कमबैक अनस्टॉपेबल।